दोस्तों वारेन बफेट साहब ने एक बार कहा था, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। यानी कि अगर आज आप वो चीज़ें खरीदते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ में कुछ डाटा शेयर करता हूँ। आप ये देखिए, दिल्ली में एक 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने अपने घर से ही मम्मी का सोना चुरा लिया क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मस्त भंडारे की लाइनें चल रही है। मजाक कर रहा हूँ। लोग आईफोन के लिए लाइन में खड़े हैं सुबह 4 बजे से, और बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सिर्फ एक आईफोन के लिए। आईफोन के लिए कुछ लोगों ने अपनी किडनी बेच दी तो कुछ लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया। मेरे यहाँ पर एक मेडिकल है और उस मेडिकल में एक वर्कर है जिसकी सैलरी है 10 से 15 हज़ार रुपये, और उसने 70,000 रुपये का आईफोन लिया है रिसेंटली। इंडिया में 70% लोग EMI पर आईफोन लेते हैं, यानी कि 70% लोगों के पास में आईफोन लेने के पैसे ही नहीं होते, फिर भी वो आईफोन लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फ़ोन ही तो है, लोग इतने पागल क्यों हैं इसके पीछे, आइए जानते हैं। आईफोन वेल, इसकी शुरुआत होती है 9 जनवरी 2007 को, जब स्टीव जॉब्स ने एक रेवोल्यूशनरी फ़ोन लॉन्च किया और कहा कि टच आईपॉड जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हो, कॉल कर सकते हो और इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो, और ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलती है सिर्फ एक डिवाइस में। और आइए इन बटन से छुटकारा पाते हैं और सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन बना देते हैं। Today, Apple is going to reinvent the phone, rid of all these buttons, and just make a giant screen. और ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई थी 9 जनवरी 2007 को। 2007 से लेकर के तो 2015 तक ये इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि बहुत महंगा था और इतना क्रेज नहीं था जितना कि आज की डेट में है। इसकी शुरुआत होती है 2016 से, क्योंकि साल 2016 में एंट्री होती है जियो की। This morning I start with the newest and the youngest member of the Reliance family, Jio. और सच में जियो के आने के बाद में एक अलग ही रेवोल्यूशन आया इंडिया में। लोगों के पास में आसानी से इंटरनेट पहुंचने लगा, लोग सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर की लाइफ को बहुत ही आसानी से देखने लगे, और हर कोई फ़ोन में आईफोन ही दिखाता, हर सेलिब्रिटी, हर इन्फ्लुएंसर, और बार बार उनको आईफोन वहाँ पर लोगों को दिखने लगा। इस वजह से इसका जो क्रेज़ है, इसकी जो हाइप है, ये बढ़ने लगी, और ये लोगों के माइंड में बैठ गया कि ये जो फ़ोन है ये है अमीरों वाला फ़ोन। और इसके अलावा एप्पल की वाकई में तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि एप्पल ने भी बहुत दिमाग लगाया ताकि लोग इसके पीछे पागल से हो जाएं। आप इसकी पैकेजिंग देखेंगे, इतनी सिंपल, इतनी कमाल की कि सिर्फ अनबॉक्स करने के लिए ही लोग इतने वीडियो बनाते हैं। अनबॉक्स करने में ही वो फील आ जाती है जो कि बाकी फ़ोन के डब्बे खोलने में नहीं आती है। इसके अलावा जब आप अंदर फ़ोन देखते हो, सिंपल सी डिज़ाइन, इतनी अट्रैक्टिव कि देख करके लगे वाह क्या फ़ोन है। इतना प्रीमियम लुक, दिखने में बिल्कुल स्मूथ, कमाल का कैमरा, कमाल की टच क्वालिटी, हैंग बहुत कम होता है या फिर कई बार तो होता ही नहीं है। इतने सारे फीचर देता है। मैं कहता हूँ अगर कोई इंसान एक बार अपनी लाइफ में आईफोन चला ले तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और फ़ोन पर शिफ्ट होगा कुछ सालों तक, क्योंकि इसके अलावा कोई और फ़ोन अच्छा लगता ही नहीं है। तो एप्पल ने वाकई में अपने प्रोडक्ट पर बहुत ही काम किया है, इससे ना एडिक्टिव बना दिया है, बिल्कुल नशे की तरह। उसके बाद में इन्होंने क्रिएट किया एप्पल इकोसिस्टम। अगर कोई बंदा आईफोन ले रहा है तो ठीक है, अब मैकबुक की अपनी एक अलग क्वालिटी, वो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैकबुक को जोड़ दिया जाए आईफोन के साथ में तो मैकबुक की जो क्वालिटी है या फिर ये कहीं की जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आईफोन से जो मैकबुक में फाइल ट्रांसफ़र होती है बहुत ही ईजिली हो जाती है, बहुत ही फास्ट होती है। iWatch अपने आप में कमाल की चीज़ है, लेकिन अगर वो आईफोन के साथ में जुड़ जाए तो वो और भी ज़्यादा कमाल की बन जाती है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर कोई इंसान एक प्रोडक्ट ले लेता है तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरा भी लेता है, अगर उसके पास में पैसा है तो तीसरा भी लेगा, चौथा भी लेगा, और ऐसे कर करके अपने पूरे घर को सैंपल से भर देगा, मतलब एप्पल से भर देगा। और ये सब करने के बाद भी उन्हें लगा कि ना कई लोग अभी भी 70,000 का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में। उन्हें लगा ये, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4,000 रुपये में, 5,000 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। हाँ, 4 से 5,000 रुपये में भी आप एक आईफोन ले सकते हो क्या? पता नहीं चल रहा। मैं आपको अमेज़न पर बताता हूँ, अमेज़न पर मिल रहा है भाई, सर्च करके देख लो। हम अमेज़न पर सर्च करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 4,500 रुपये के आसपास में ही आपको यहाँ पर आईफोन मिल जाता है। वेट, ये क्या है? ये तो प्राइस एक्चुअल तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है 80,000 के आसपास कुछ। तो ये क्या था? अच्छा, ये तो EMI है। ओके, समझ गया। अमेज़न ने भी आपको कितना मूर्ख बनाया है ना। वो प्राइस दिखाता है जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, उससे भी पता है कि आपकी औकात क्या है।
आपको पता नहीं, लेकिन अमेजोन को पता है कि आपकी औकात क्या है, इसलिए वो जो एक्चुअल प्राइस है वो छुपा करके छोटा सा रखता है, और जो EMI पर है 4000 रुपये वाला जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आपको दिखाया जाता है। इसीलिए 70% लोग आईफोन EMI पर लेते हैं इंडिया में। EMI के बाद में इन्होंने निकाला ट्रेड इन ऑफर, यानी कि पुराना दो और नया लो। आपके पास में आईफोन 15 है, हमें दो, हम आपको देंगे आईफोन 16। फील तो ऐसी आती है कि हम पुराना दे करके नया ले रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आपके पैसे भी तो लग रहे हैं। आपको पुराना दे करके नया वो नहीं दे रहे हैं, आपको चूना लगा रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन पैसा तो आपका उसमें भी लग रहा है ना। उसके बाद में इन्होंने सोचा कि आईफोन बाहर से इंपोर्ट करने पर ना उसका प्राइस और ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑलरेडी महंगा है, लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने की वजह से वो और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। मतलब बाकी कंट्री के मुकाबले देखें तो 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा प्राइस उसका पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, आईफोन 14, 15 ये जो छोटे वर्जन है इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये थोड़े से और सस्ते पड़े और इंडिया में लोग इसे ले पाएँ। और इन सब के बाद में आता है सबसे बड़ा ट्रैप, फ्लिपकार्ट और अमेजोन की बिग बिलियन डे सेल और एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। हर साल ये सितंबर अक्टूबर में आती है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ये सेल चल रही है और लाखों लोग इस सेल का वेट करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते हैं जो कि इस सेल का वेट करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और वो चीज़ उन्हें इस सेल में कम प्राइस में मिल जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिर्फ इसलिए वेट करते हैं। बाकी लोग क्यों वेट करते हैं? क्योंकि उन्हें विश है किसी चीज़ को खरीदने की, या फिर कम प्राइस देखा और कम प्राइस है खरीद लेते हैं, कम प्राइस है खरीद लेते हैं। इसी में सब लोग लूट गए। आपको लगता है कि 10,000 रुपये की चीज़ मैंने 6,000 रुपये में खरीद ली है, वाह वाह मैं कितना स्मार्ट इंसान हूँ। अरे नहीं रे, तूने 4,000 रुपये बचाए नहीं है, बल्कि तेरे 6,000 रुपये चले गए हैं, क्योंकि तुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं। और वॉरेन बफेट साहब ने क्या कहा है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। सारी चीजें बेचनी पड़ जाएगी एक दिन जिसकी आपको जरूरत है। आप लोग एक चीज समझो कि क्या अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी है बड़ी बड़ी, ये क्या मूर्ख है? क्या आप इनसे ज्यादा स्मार्ट हो? ये जो हर साल सेल लाती है, क्या ये हमारे फायदे के लिए लाती है? नहीं, इसमें उनका फायदा होता है और बाकी सारे लोग लुट जाते हैं। आप 80,000 रुपये का आईफोन 60,000 में खरीद करके सोचते हो कि मैंने तो 20,000 रुपये बचा लिए। नहीं, तेरे को 60,000 रुपये का चूना लग गया, क्योंकि तुझे उसकी जरूरत थी ही नहीं। आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे उन 60,000 रुपयों में। आप एक अच्छा फोन ले सकते थे कम प्राइस का, आप कहीं घूमने जा सकते थे, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ स्किल सीख सकते थे, कोई कोर्स ले सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे सिर्फ 60,000 में। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा ठिबड़ा आपने ले लिया और पूरा पैसा उसमें गंवा दिया और सोच रहे हो कि मैंने 20,000 रुपये बचा लिए। पैसे बचाए नहीं है, आपका हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि लोग आईफोन के पीछे इतने पागल आखिरकार है क्यों? ये एक फ़ोन ही तो है। लोग सिर्फ ना आईफोन के पीछे नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों के पीछे पागल रहते हैं। वो चाहे कोई सी कार हो, वो चाहे पर्स हो, वो चाहे शूज़ हो, वो चाहे कपड़े हो। उनको ना कपड़े नहीं खरीदने, उनको ब्रांडेड कपड़े खरीदने। उनको फ़ोन नहीं खरीदना, उनको ब्रांडेड फ़ोन चाहिए। उनको शूज़ नहीं चाहिए, उनको ब्रांडेड शूज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेल में आता है स्टेटस गेम। उनको पहनना नहीं कपड़े, दिखाना है। उनको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, दिखाना है। उनको शूज़ पहन करके कंफर्ट फील नहीं करना है, दिखाना है। स्टेटस गेम का कोई अंत ही नहीं है। इसमें कोई भी इंसान एक बार फंस गया, वो ये ऐसा दलदल है कि आपको नीचे जकड़ता जाएगा और आप बात जितना हिलोगे उसमें अंदर धंसते चले जाओगे। और ये सब कहने के बाद में मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। पहली चीज़ तो आप मेरे इस हाथ में ही देख सकते हैं, ये है एप्पल वॉच और ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स। क्या मतलब इसका कि मैं आपको इतनी देर से इतनी बकवास कर रहा हूँ और मैं ही आईफोन यूज़ कर रहा हूँ? क्या सेंस है इस चीज़ का? ये मेरा पर्सनल यूज़ तो है ही सही, लेकिन मेरा प्रोफेशनल यूज़ ज़्यादा है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे लोगों से कनेक्ट रहना पड़ता है, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। वहाँ पर मैं लोगों के साथ कई बार वीडियो बनाता हूँ, स्टोरीज बनाता हूँ, उनके साथ फ़ोटो लेता हूँ। हज़ारों लोग मुझे देखते हैं। मेरे कई सारे काम हैं जो कि बहुत ही स्मूथली इसमें होते हैं, इसलिए मैं आईफोन यूज़ करता हूँ और मैं इसे पूरी तरह से अफोर्ड भी कर सकता हूं और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इसे लेने के बाद में। लेकिन सवाल आता है कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है, आप इसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। याद रखना, कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो ये देखो कि क्या वो चीज़ उतना रिटर्न या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही है जितने की वो चीज़ है, तो वर्थ इट है। अगर नहीं तो वर्थ इट नहीं है।
और अगर आपको आईफोन लेना है तो मैं मना बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ यार, चलाओ, बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं अभी भी कायल हूँ उसका कि क्या बनाया है यार, क्या कैमरा क्वालिटी है, क्या स्मूथनेस है, क्या कमाल की चीज़ है। आप लो, बिल्कुल लो, लेकिन क्या इससे लेने के बाद में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है? अगर हाँ तो ले लो यार, बहुत कमाल की चीज़ है, क्या दिक्कत है। और लास्ट में ये कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा कि कई बार एक गरीब इंसान गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसे अमीर बनने से ज़्यादा अमीर दिखने में दिलचस्पी होती है। यही फ़र्क होता है एक असली अमीर में और एक नकली अमीर में। और एक और बात, ये फ़ोन आता है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, लेकिन सब्सक्राइब करना यूट्यूब ने बिल्कुल फ्री रखा है और उसके बदले आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, आईफोन आप बाद में ले लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।